हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी द स्पिरिचुअल सोना। आज का जो वीडियो है ना, वो इस टॉपिक पे है कि कैसे भगवान हमें हर दुख में खुद ही बचाने आते हैं। कैसे होने वाले सारे सिचुएशंस का प्रोविजन यूनिवर्स ने पहले ही करके रखा है। तो हमेशा एक बात याद रखिए कि जब भी आपके जीवन में दुख आता है ना, तो उस दुख से बाहर निकालना भी भगवान को अच्छे से पता होता है। तो वो हमेशा हमें हमारे कॉन्ट्रास्ट में, हमारे दुखों में जो हमें सीखना चाहिए वो सिखा देते हैं, और उसी के साथ उस दुख से आराम से राइट सिचुएशन से बाहर भी निकाल देते हैं। तो मैं आज कुछ मेरे जीवन की कहानियां बताऊंगी, क्योंकि कहानियां जो होती है ना, वो दिल तक जाती है। और जब वो हमें पता चलता है ना कि अच्छा, हियर इज द कैच, अगर इसके जीवन में ऐसा हुआ था तो मेरे जीवन में भी आसानी से हो सकता है। तो वही आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो जब चलो मैं आज का ही एग्जांपल दे देती हूँ। आज मैं ऑटो से आ रही थी, मैं वीडियो साथ में लगा दूंगी। आज मैं जब ऑटो से आ रही थी ना, तो जो पतरा होता है ना साइड का, वो पुराना ऑटो था थोड़ा सा। तो कपड़ा जो है कॉटन का पतला होने की वजह से मेरी कुर्ती फट गई, और बहुत ज़्यादा फट गई थी। क्योंकि भले वो कुर्ती फट जाए, लेकिन रास्ते में जब हम रिटर्न आ रहे हैं ना, तो बहुत एम्बैरसिंग फील होता है। तो कैसे कैसे हमने उसी ऑटो को कंटिन्यू करके ऑफिस तक आ गए, गेट से तुरंत अंदर भागे, अंदर से ऑफिस आ गए, कोई मिला तो नहीं। लेकिन सोचिए, टेलर से ना मेरे कुछ कपड़े आने थे, जो मैंने अभी कुर्ती पहनी हुई है। गणपति आ रहे हैं, तो मैंने कुछ कुर्तियां बनवाई थी, जो 5 दिन से टेलर के पास पड़ी थी। तो टेलर मेरे घर से 2 मिनट की दूरी पे है, लेकिन फिर भी ना मैं भूल रही थी बार बार। तो टेलर के पास मैं जा नहीं पाई, तो 5 दिन से वही रह गए। लेकिन आज जब कुर्ती फटी है, ये मुझे पता नहीं था। तो प्रियंका ऑलरेडी मॉर्निंग में मेरी कुर्तियाँ ऑफिस लेकर आ गई, क्योंकि वो उसके काम से गई थी। तो आज ही क्यों उसने वो कुर्तियाँ ऑफिस में लाई। तो मैं घर जब रिटर्न जा रही थी, मतलब अभी जैसे मैं समझो, जब मैं घर रिटर्न जाऊंगी यहाँ से, तो जाने के वक्त में ये अच्छी कुर्ती ऑटोमेटिकली पहन के जा सकती हूँ। मुझे फटी हुई पहनने की ज़रूरत नहीं है। कुर्ती फट गई, वो एक कंट्रास्ट था। लेकिन उसका सोल्यूशन भी ऑलरेडी ऑफिस में पहुंच चुका था। तो पैनिक नहीं होना है। अगर भगवान आपको दुख दे रहा है, तो उस दुख से बाहर निकालने का रास्ता भी वही आपको देगा। तो कुर्ती आने के लिए कल भी आ सकती थी, परसों भी आ सकती थी। अगर कल आ जाती, तो मैं कल उनको घर लेकर जा चुकी होती। बट कुर्तियाँ आज सुबह ही आई, जब मेरी कुर्ती फटने वाली थी। एग्जाम्पल थोड़ा सा फनी है, बट इसका आप आशय लीजिए कि आपको क्या समझना चाहिए, ये स्टोरी आपको क्या बताती है। तो वही, एक बार जब मैं प्रेग्नेंट थी, एक ही बार थी तनिया के टाइम पे। जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो एक मुझे, आई लव रीडिंग, मैंने पहले भी एपिसोड्स में बता चुकी हूँ कि आई आई यूज टू रीड बायोग्राफीज वगैरह पढ़ना मुझे बहुत पसंद था बचपन से। क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो मुझे कादम्बरी जो आता है ना, वो पढ़ना मुझे बहुत पसंद होता था तभी। तो मैंने बुक स्टोर में मैं गई, और मैंने गर्भ संस्कार के साथ में 2-3 किताबें खरीदी। तो अंकल ने मुझे बोला, जो वहाँ बुक स्टोर पे रहते हैं, कि बेटा एक बहुत अच्छी किताब आई है मार्केट में, जीवात्मा के कायदे, लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, ये पढ़ना। तो मैंने ले ली, लेकिन मैं पढ़ी नहीं थी। सो आप सोचिए, वो वैसे ही रखी थी, क्योंकि मुझे उसका नाम कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, और मुझे लग रहा था कि आत्मा, दुख, ये सब अपने को क्या करना है। तो स्टार्टिंग मैंने पढ़ी थी, तो उसमें एक्सीडेंट वगैरह था, तो मैंने छोड़ दिया था। तो देखिए, फ्यूचर में होने वाले चीज़ों के लिए ये प्रोविज़न 1.5 साल पहले ही यूनिवर्स ने कर रखा था। तो वो किताब मैं घर पर लेके आई, जब तनया प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट के बाद में तनया आ गई, तनया आने के बाद में 1.5 साल के बाद जब विकी की डेथ हुई, तो ऑन सेकेंड डे, आप सोचो, एक दिन मैंने पूरा रोते हुए निकाला है, ऑन सेकेंड डे, कि वो किताब ऑटोमेटिकली डेस्क के ऊपर किसी ने लाकर रख दी थी। मतलब जो लॉन्ड्री का बैग का होता है ना, तो वो बैग के ऊपर किसी ने तो निकाल के रखी थी। जो प्लास्टिक का एक आता है, जिसको बास्केट कहा जाता है, लॉन्ड्री बास्केट, तो उसके ऊपर किसी ने रख दी थी, और मैं एग्जैक्टली उस बास्केट के सामने बैठी थी। तो उस मोमेंट में मुझे इतना दुख था ना, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने, पता नहीं, क्योंकि लोग इतने आ रहे थे, कंडोलेंस दे रहे थे, लेकिन वो कंडोलेंस कम और मेरे दुखों को ज़्यादा कुरेद रहे थे। क्योंकि वही स्टोरी आप सबको बता रहे हो, हॉस्पिटल में क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर सब बोलेंगे कि अरे इसमें तो आपको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, सब सजेशंस देके जाएंगे। लेकिन सिचुएशन हमने फेस की है, हमें पता है कि हमने हमारा बेस्ट दिया था। बट
ठीक है, जो भगवान की मर्जी होती है उसके आगे तो हमारी नहीं चलती ना, क्योंकि हर कोई अपना जन्म तारीख और जो मृत्यु का तारीख होता है वो लेकर आया होता है। सो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। सो ये हो गया, और उसी के बाद मैंने वो किताब उठा लिया। आप सोचो, 1.5 साल पहले खरीदी थी। 1.5 साल भी नहीं, ऑलमोस्ट 2 साल हो गया ना, क्योंकि प्रेगनेंसी के भी तो 6 महीने काउंट होंगे। तो 2-2.5 साल पहले जो मैंने किताब खरीदी थी, वो उसी वक्त सेकेंड डे किसने ऊपर निकाल के रखी। वो किताब पढ़ते ही 2 दिन में मैंने ख़त्म कर ली वो पूरी किताब, आप सोचिए। और आई वॉज कम्प्लीटली सॉर्टेड। मुझे समझ में आने लगा कि मरने के बाद क्या होता है। मतलब जो लड़की का रोना नहीं रुक रहा है, जिसने अपने पति को खोया है, उसके सामने भगवान ने सारी चीज़ें खोल कर रख दी कि एग्जैक्टली जन्म मृत्यु क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है। मतलब दैट्स द बेस्ट बुक जो अब तक मैंने पढ़ी है। सो लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, जीवात्मा के कायदे, मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब में अवेलेबल है। मेरे पास मराठी में थी बिकॉज आई लव टू रीड इन माई मदर टंग। तो जब मैंने पढ़ा तो फिर मैं इतनी सॉर्टेड हो गई कि मैं एटलीस्ट मैंने रोना बंद कर दिया। तो आप सोचिए किसने वो किताब वहाँ रखी थी। तो दुख मुझे ज़रूर भगवान ने दिया था, लेकिन उस दुख से भी बाहर उसी ने निकाला। फिर ऐसे इंसान मुझे मिलते गए, जैसे फिर उसके बाद में एक लेडी आई जिन्होंने बताया कि विकी का बर्थ हो चुका है, तुम यहाँ रोओगी तो बच्चा वहाँ रोएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा? किसी का नया नया बच्चा बहुत रो रहा है। तो मैंने बोला कि नहीं यार, ये तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो आप सोचिए कौन होता है जो हमें हमेशा सपोर्ट कर रहा होता है। सो दुख भले उसने दिया, रीज़न जो भी हो, लेकिन उससे बाहर निकालने का रास्ता भी उसी ने बनाया था। तो जैसे मैंने वो पढ़ी, देन ऑल ऑफ सडन ऑन 7th डे वो सारी बातें उन आंटी ने कही कि बेटा आज तुम जिस जगह हो, 1-2 साल बाद सिचुएशन बदल जाएगी और तुम सेटल हो चुके होंगे, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखेगी, तुमको इस चीज़ की आदत हो जाएगी। तो तुम तुम्हारे स्टडीज़ पे फोकस करो, जो तुम्हें पसंद है वो करो। सो आप सोचिए कि उन्हें वहाँ भेजने वाला कौन था। उसके बाद आई वॉज जस्ट गेटिंग सेटल इन माई लाइफ, मेरे एक दोस्त ने मुझे भगवत गीता गिफ्ट कर दी। आप सोचिए कि कैसे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आती गई, क्योंकि दुख में ही आपको किताबें ज़्यादा समझ में आती है। तो जब आप जितने बार उसको पढ़ोगे ना, जिस सिचुएशन में, आपको भगवत गीता उसी तरीके से समझ में आएगी। सो यहाँ भगवत गीता है, बट अगर आप मुस्लिम हो तो आप कुरान को पढ़िए, अगर आप क्रिश्चियन हो तो बाइबल को पढ़िए, क्योंकि धर्म ये एक शिस्त है। तो उसमें ही हमारे सारे सवालों के जवाब होते हैं। मैं कभी कोई भी सिचुएशन में अटकी होती हूँ ना, मैं सडनली गीता लेती हूँ हाथ में, कोई भी पन्ना खोल लेती हूँ, एंड यू वोंट बिलीव, जो मुझे चाहिए होता है वही आंसर उसमें लिखा हुआ होता है। तो कौन होता है इन सब चीज़ों के पीछे? सो देयर इज समवन जो हमेशा हमारा ख्याल रख रहा है। एंड आप आज सोचिए, ये सोचने वाली बात है, राइट, कि इतने सारी चीज़ें जीवन में हो चुकी है, तो कौन था जो मुझे सपोर्ट कर रहा था, है ना? वो किसने किताब वहाँ रखी होगी? सो सोचने की बात है। तो कुछ चीज़ें मैं भी सोचते रहती हूँ कि हाँ, ये कैसे हो गया यार, आज 6 साल हो गए उसको जाके। सो आज ही के दिन उसका बर्थडे भी है, तो वो टाइम ख़त्म हो गया। मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी आगे बढ़ जाऊँगी, लेकिन हाँ, अभी उन चीज़ों की हैबिट हो गई है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम जीवन में कभी नहीं बदल सकते। सो जो हो चुका है, वो कभी नहीं बदला जा सकता। जो होने वाला है, वो आपको नहीं पता। तो सिर्फ़ आप अब में जी सकते हो। जैसे मैं इस वक़्त वीडियो में आपको मेरी एनर्जी दे रही हूँ, भेज रही हूँ, तो मैं बस अब इस वक़्त यही कर सकती हूँ। तो अगर मैंने ये वीडियो इतना अच्छा बनाया, अगर मैंने मेरे नाव को 100% दे दिया, तो यही तो सबसे बड़ी सफलता है ना। क्योंकि मेरा अगर नाव अच्छा हो गया, यानी ये वीडियो अच्छा हो गया, तो मेरा फ्यूचर भी अच्छा होगा। और यही नाव 15 मिनट बाद मेरा पास्ट होने वाला है, सो मेरा पास्ट भी अच्छा होगा। सो अगर हमारे कर्मास अच्छे होंगे, तो जीवन में हमें वो सब कुछ मिलेगा जो हम डिज़र्व करते हैं। सो हमें 100% देने हैं हमारे नाव को। तो जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप रीडिंग कर रहे हो, अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो, या आप घर में खाना बना रहे हो, बच्चों को सिखा रहे हो, जो भी कर रहे हो, 100% दीजिए। हर एक मोमेंट को 100% दीजिए, तो आपका पूरा दिन अच्छा होगा। और आप हमेशा एक बात याद रखिए कि कोई तो है जो इस दुनिया को चला रहा है। आप सोचिए कि आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो आपकी आँखें और कानों को मेंटेन कौन कर रहा है? आपका दिल कैसे धड़क रहा है? सो 2 एक्शंस होती है ना,
एक वॉलंटरी एक्शंस और एक इनवॉलंटरी एक्शंस। तो वॉलंटरी एक्शंस तो हम कर रहे हैं, जैसे देखो मैं हाथ हिला रही हूँ तो ये मेरे कंट्रोल में है, बट मेरे हार्ट को कौन चला रहा है? सोचिए, है ना? मेरे ब्रेन में कौन इस वक्त मूवमेंट्स कर रहा है ना? तो ये खून कैसे दौड़ रहा है पूरे बॉडी में, कैसे ब्रीदिंग हो रही है। सो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है। सो देयर इज समवन हु इज़ ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ अस। सो इस बात को कभी नहीं भूलना है, कोई तो है जो इस दुनिया को चला रहा है। उस शक्ति को सरेंडर करिए। शक्ति को सरेंडर जिस दिन आपने कर लिया ना, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे अंजना मैम मेरी गुरु से मैंने हमेशा सीखा है, कंप्लेन क्राइंग क्रिबिंग नहीं करना है। अगर मैं सिर्फ भगवान को दोष देती रही, अरे भगवान तूने मेरा पति छीन लिया, क्यों इतने कम उम्र में तूने मेरे साथ ये किया, तो वो किताब मुझे कभी नहीं मिलती। मैंने कभी भगवान को नहीं कोसा और कोसना भी नहीं चाहिए। मेरी मम्मी वही चीज़ कर रही थी, तो मैंने उनको देख के मेरा रोना मैंने अंदर ले लिया, क्योंकि नहीं रोना यार, अगर तुम स्ट्रांग नहीं हुई इस मोमेंट पे तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। बच्ची तब 1.5 साल की थी, मैं चाहती थी कि वो विकी की डेड बॉडी को ना देखे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चों के माइंड में वो सारी चीज़ें रह जाती है। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि मैं बहुत बुरी माँ हूँ कि अपने बच्चे को आखिरी वक्त मैंने अपने हस्बैंड को नहीं देखने दिया, लेकिन मैं वो सारी मेमोरीज उसके जीवन में नहीं चाहती थी, क्योंकि वही टाइम होता है जब बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है। तो उस वक्त आप सोचिए, वो बेटी, क्योंकि मैं 5 दिन बाद घर गई थी हॉस्पिटल से, और पहली बार मैं मेरी बच्ची से 5 दिन दूर रही थी। तो जैसे ही मैं आई तो तन्या ने मुझे गले लगाया, क्योंकि बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता। और तब विकी जा चुके थे और मैं घर आई थी, क्योंकि डेड बॉडी आने में 2-3 घंटे और बाकी थे। तो आप सोचिए, उस वक्त भी मुझे रोना नहीं था, क्योंकि मेरे बच्ची पे क्या परिणाम होगा। जो एक अच्छा इंसान वही होता है ना जो दूसरों के लिए कुछ करता है। तो उस वक्त मैंने मेरे बेटी के लिए अच्छा सोचा कि अगर इस वक्त मैंने खुद को नहीं कंट्रोल किया तो मैं मेरी बेटी को वो संस्कार नहीं दे पाऊंगी, और वो मेमोरीज उसके लाइफ में हमेशा छप जाएंगी। एंड आई रियली डोंट वांटेड टू गिव हर एनी बैड मेमोरीज, क्योंकि अगर विकी होता तो वो भी यही करता। उस वक्त आई वॉज प्रेइंग कि आई विश कि ऐसा कुछ हो जाए। सॉरी आई एम गेटिंग इमोशनल, बट मैं ऐसा चाह रही थी कि ऐसा कुछ हो जाए कि तनिया विकी को ना देखे, क्योंकि घर हमारा, बिकॉज वी स्टे इन माड़ा, तो 1 रूम किचन का घर है, तो घर भी छोटा है, तो ऐसी भी कोई जगह नहीं है कि जहाँ तनिया को कुछ स्पेसिफिकली रखा जाए या कहीं छोड़ा जाए, बिकॉज वो 1.5 साल की बच्ची है और 5 दिन के बाद उसने माँ को देखा है तो नहीं छोड़ेगी। लेकिन उस वक्त तनया, जिस वक्त बॉडी आने वाली थी ना घर पे, तो 10 मिनट पहले ही वो सो गई, और वो इतनी तेज सो गई ना, मतलब बोलते हैं ना एकदम डीप स्लीप में चली गई थी। तो उसके बाद मुझे कहा था किसी ने कि उसको काड़ काड़ झोप बोलते हैं, मतलब वो काड़, जो काड़ यानी होता है ना कि वक्त, तो वो वक्त की नींद थी जो उसको उस वक्त लगी थी। बिल्कुल नहीं टूटी। लोग इतना रो रहे हैं, उसकी मम्मी रो रही है ज़ोर से, मैं रो रही हूँ, क्योंकि 10 मिनट के लिए ही डेड बॉडी घर पे दी थी, क्योंकि उनको स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गया था, तो घर में नहीं रख सकते थे, क्योंकि वो पूरे कवर थे, क्योंकि ब्लीडिंग हो सकता था, क्योंकि आई थिंक 12-13 आवर्स हो चुके थे डेड बॉडी को रखकर। तो 2 मिनट के ऊपर घर में रुकने नहीं दिया, लेकिन वो 5 मिनट्स जब घर में सब चिल्ला रहे हैं, बट फिर भी मेरी बेटी नहीं उठी। मैं नीचे जाके सारे जो भी क्रियाक्रम होते हैं हमारे, वो सब करके ऊपर आई, तब तक तनिया नहीं उठी। जैसे मैं ऊपर गई, क्योंकि आप जब जाते हो तो उसके बाद आपको नहाना होता है उसके नाम से, कि वो इंसान के नाम से आप नहा रहे हो, कि वो अभी आपकी ज़िंदगी में नहीं है। उस वक्त मुझे और तनिया को नहाना था, क्योंकि तनिया का वो रिचुअल था कि उसको मेरे साथ करना था। उस वक्त वो उठी और हंसते हुए उठी। तो कौन था जब तनिया का ख्याल रख रहा था? कौन एक माँ को सपोर्ट कर रहा था जो नहीं चाह रही थी कि उसके बाप को वो उस हालत में देखे और जीवन भर के लिए वो मेमोरीज उसके पास रहे? तो कौन था जो ये सब कर रहा था? तो वो वही इंसान था जिसने ये दुनिया बनाई है, वही भगवान जो हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। तो सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, आपको टूटना नहीं है, क्योंकि कोई तो है जो हमारा ख्याल रख रहा है। एंड ट्रस्ट मी, कितने भी बुरा वक्त हो, उससे भी वही हमें बाहर निकालेगा। जीवन में इस बात को हमेशा याद रखना है। मैं
मैं तो आपकी स्पिरिचुअल फ्रेंड हूँ ही, तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको हमेशा समझाती रहूँगी, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो मैंने सीखा है वो मैं सबको बताऊँ। तो हम हमारे अनुभवों से ही सीखते हैं, हमारे गुरु से ही सीखते हैं। तो उसके बाद मेरे जीवन में करेक्ट पर्सन्स आते गए, फिर अंजना मैम आ गई और लाइफ चेंज हो गई। तो वक्त बदलने के लिए वक्त नहीं लगता, सिर्फ आपको इंतज़ार करना होता है उस राइट मोमेंट का, उस राइट सिचुएशंस का, उस राइट गुरु का, जो आपके जीवन को बदल कर रख सकता है। सो ट्रस्ट मी, भगवान ने सबके लिए सब कुछ सोच कर रखा है, लेकिन हमें सरेंडर करना है, फेथ रखना है, कभी टूटना नहीं है, बिकॉज वी आर द स्ट्रॉन्ग पीपल, है ना। सो वी वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल वही होगा जो अपने अनुभवों को सीखेगा, अनुभवों से सीखेगा, या दूसरों के अनुभवों से सीखेगा, ना कि उस अनुभवों से टूटेगा। सो टूटना नहीं है, जमकर खड़े रहना है। सब कुछ हो रहा है आप ही के लिए हो रहा है। आज नहीं समझेगा, लेकिन एक वक्त ज़रूर आएगा जब आपको सब कुछ समझेगा। सो आप ही होते हो आपके जीवन के क्रिएटर्स। तो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। तो भगवान उन्हीं को मदद करेंगे जो खुद की मदद करने को तैयार होंगे। सो इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी मदद हुई हो, अगर आपको मेरी एनर्जी पसंद आ रही होगी, तो कमेंट करना ना भूले, चैनल को लाइक करना ना भूले। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, इसी नॉलेज को दुनिया में फैलाना। जितना ये वीडियो स्प्रेड होगा उतने ही लोगों के जीवन में खुशियाँ आएगी, क्योंकि हम हमेशा दुख में ही खुद को अकेला महसूस करते हैं। तो जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। अगर ये हम अफर्म करते रहे तो सारे सिचुएशंस में अच्छा ही होगा। मैं यही प्रार्थना करूँगी भगवान से कि आपके जीवन में अगर कोई कॉन्ट्रास्ट हो तो वो जल्दी ख़त्म हो जाए, ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में आए। आप बहुत स्ट्रांग रहो, फर्म रहो, और हमेशा हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।